का हृदय स्थल कहलाता है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश रहा है। देश के अंदर हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ निरंतर देश के लिए एक नई भूमिका के साथ कार्य किया है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना के साथ अपने कार्यक्रमों को अपने नागरिकों के साथ जोड़ने का आयोजन आजादी के बाद से करने में है और इस दिग्भ्रम की सी स्थिति ने उत्तर प्रदेश को 70 वर्षों में भटकाव की सी एक स्थिति की ओर पहुंचा दिया था। 2017 में जब प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर भारी समर्थन दिया और प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी, तो तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि देश के अधिकांश राज्य अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मनाते हैं। कार्यक्रमों के साथ कुछ नई योजनाओं को सामने रख करके उन कार्यक्रमों को आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश ऐसा कर पाएगा? और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब कैबिनेट के सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा तो कैबिनेट ने इसमें सहर्ष अपनी सहमति दी और 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश की स्थापना का पहला आयोजन इसी स्थल पर हम सब ने संपन्न किया था और एक अभिनव योजना, एक जनपद एक उत्पाद की हम लोगों ने यहां पर प्रारंभ की थी। आज आप देखते होंगे एक जनपद एक उत्पाद की अभिनव योजना देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। आत्मनिर्भर भारत का आधार बनने का जज्बा रखने वाला वह आयोजन आज देश के अंदर यूनियन बजट में भी अपना स्थान प्राप्त करता है। एक जनपद एक उत्पाद की इस योजना के साथ प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश की यह योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सराहा और प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश के अंदर की उन असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदेश सरकार को प्रदान किया था। आज उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद की पहली योजना को पहले स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर जनता जनार्दन के लिए प्रदेश के उद्यमियों के लिए लॉन्च की है, तो हमने दूसरी स्थापना दिवस के अवसर पर देश के अंदर हमारे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन हस्तशिल्पियों उन कामगारों के स्किल को भी मान्यता देने जिनके बगैर समाज की व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विश्वकर्मा श्रम सम्मान की वह योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के द्वितीय संस्करण में लॉन्च की थी। आज आपने देखा होगा हमने बहुत सारे ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों को टूल किट्स उपलब्ध कराए हैं। तीसरे स्थापना दिवस के संस्करण में हम लोगों ने यहां पर
अटल आवासीय विद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया और वह कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश के रजिस्टर्ड श्रमिक और अनाथ बच्चों के लिए हर मंडलीय मुख्यालयों पर हम लोग एक आवासीय विद्यालयों की श्रृंखला खड़ा करेंगे। आज प्रदेश के 18 कमिश्नरी मुख्यालयों पर ये अटल आवासीय विद्यालय का कार्य प्रारंभ हो रहा है और इस वर्ष हमारा प्रयास होगा कि हम इसमें सत्र प्रारंभ करके प्रदेश के अंदर कोई भी बालक या बालिका अपने को असहाय या अनाथ नहीं मानेगा। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को हम लोगों ने विगत वर्ष यहां पे लागू किया था और इस बार भी हम लोग कुछ अभिनव योजना को लेकर के प्रदेशवासियों को लेकर के आए हैं। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के चतुर्थ संस्करण के कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 24 करोड़ नागरिकों को हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज हम लोगों ने इस योजना के अवसर पर, इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतिभाओं को, जिन्होंने समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ करके दिखाया है, उन्हें यहां पर सम्मानित करने का कार्य किया। मंच पर उन लोग, भाषण कम, लेकिन उन लोगों को हम सम्मान दे सकें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी इस वर्ष ये महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत 10-11 महीनों से आप सब जानते हैं कि पूरा देश और पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रही है और कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए देश के अनुशासन और देश की मर्यादा का अनुसरण करते हुए हम वैश्विक महामारी कोरोना से भी लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी के जानवी और जहानवी के मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन स्थितियों में इन सभी प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही थी कि कोरोना कालखंड में भी हमारी इन प्रतिभाओं ने हिम्मत नहीं हारा और हिम्मत न हारने का परिणाम स्वरूप है कि आज उन्हें यहां पर इस मंच के माध्यम से, स्थापना दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने उनका सम्मान किया। सम्मान के माध्यम से सबसे पहले यहां पर खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें खेल के क्षेत्र में महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और बालकों को लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित करने का कार्य इस मंच के माध्यम से हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे खिलाड़ियों ने प्रदेश को देश में और दुनिया में एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया है और लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार, ये दोनों खेल जगत की उन सभी हस्तियों को प्रदान करने का कार्य जिन्होंने विशिष्ट रूप से योगदान किया है या कोई विशिष्ट स्थान बनाया है, और आज उन सबको यहां पर सम्मान देने का कार्य इस मंच के माध्यम से उपलब्ध किया गया। इसके साथ ही यहां पे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, जो प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माटी कला बोर्ड जैसी अभिनव योजनाओं को आगे बढ़ा करके वोकल फॉर लोकल की प्रधानमंत्री जी के संकल्पना को एक नई उड़ान देने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने टूल किट वितरण का कार्यक्रम और एक जनपद एक उत्पाद के उन परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सम्मान देने का कार्य भी किया। खादी और ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा भी यहां पर एक कार्यक्रम माटी कला बोर्ड का, जिसमें आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक चाक, सोलर चाक उन्हें उपलब्ध कराने, नई डिजाइन के साथ उन्हें जोड़ने और उन सभी कलाकारों को भी सम्मान देने का कार्य इस मंच के माध्यम से आज यहां पर देने का कार्य हुआ। इसके साथ ही
प्रदेश के अंदर युवा कल्याण विभाग के द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड और युवक मंगल महिला दल को भी इस मंच के माध्यम से सम्मान देने का कार्य हुआ है। इन युवाओं ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट स्थान प्राप्त किए हैं और अन्य युवाओं के लिए इन्होंने एक आदर्श अलग अलग फील्ड में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह कार्य यहां पर हुआ तो साथ ही साथ यहां पर अभी आपने देखा होगा मिशन शक्ति के रूप में प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में भी प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम हम लोगों ने अलग अलग समय पे चलाए हैं, उसकी एक लघु झांकी बालिकाओं ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दिव्यांग बालक और बालिकाओं ने भी अपनी एक छोटी सी झांकी यहां पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया अपनी प्रतिभा के बल पर। इसके साथ ही यहां पे दुग्ध विकास विभाग के द्वारा गोकुल पुरस्कार और नंद बाबा पुरस्कार भी प्रदेश के दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी हमारे इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, गोपालक हैं, उन्हें सम्मान देने का कार्य हुआ। तो कृषि विभाग ने भी कृषि की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो कार्य पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर हुआ है, उस अभूतपूर्व कार्य को यहां पर आज सम्मान देने का कार्य हुआ। तो समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश के छात्र छात्राओं की 1,43,929 स्कॉलरशिप एक साथ यहां पर जारी की है। जिन लोगों को भी आज यहां पे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये सम्मान प्राप्त हुए हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है, या जिन कलाकारों को इस मंच के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदेशवासियों के सामने प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश आज एक नए बदलाव के मोड़ पे आया है और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर अपने परसेप्शन को चेंज किया है, बदला है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लोग उत्तर प्रदेश की पहचान को एक अपराधग्रस्त या दंगाग्रस्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान को नहीं मानते। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है और पूरा देश अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के मॉडल को उतारने और उसको जानने की एक उत्सुकता भी रहती है। कारण है क्योंकि एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने का जज्बा, इस जज्बे ने प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। इसने यहां पे भारी निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। निवेश ने रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों का संकल्प ही यही है, हम केवल पेशेवर अपराधी और माफियाओं पर ही लगाम नहीं कसेंगे, बल्कि पेशेवर और खानदानी अपराधियों पर भी लगाम कसने का कार्य करेंगे। और उन पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर निवेश की असीम संभावनाओं के साथ साथ रोजगार की जो असीम संभावनाएं आगे बढ़ी हैं, लगभग 4 लाख युवाओं को तो हम सरकारी नौकरी अब तक प्रदेश के अंदर उपलब्ध करा चुके हैं और 15 लाख नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में जो निवेश यहां पर हुआ है वहां पर नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को निवेश के माध्यम से रोजगार और लगभग 15 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य ये प्रदेश के अंदर विगत 3.25 वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। प्रदेश के अंदर जो एक कार्य अलग अलग फील्ड में हुए हैं, उसने एक नई कार्य संस्कृति को प्रदेश के अंदर बढ़ाया है और वह नई संस्कृति हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के उस मंत्र को अंगीकार करने की एक नई होड़,
हम खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इस राज्य में कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है? हमने कृषि के क्षेत्र में किया है, जल संसाधन के क्षेत्र में किया है, पेयजल की सुविधा के लिए जो क्षेत्र ये माना जाता था कि सूखाग्रस्त है, उसको अभिशाप माना जाता था, आज बुंदेलखंड और बिंदु क्षेत्र में हर घर नल की योजना कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड मात्रा में गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करने का कार्य किया गया है। कोई सोचता भी नहीं था, जहां 10-10 वर्षों में 1 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया, मात्र 3 वर्ष में गन्ना किसानों का 1,15,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खातों में देने का कार्य किया है। आज प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं प्रदेश के अंदर है, प्रयागराज कुंभ इसका उदाहरण है। स्वच्छता में, सुरक्षा में, सुव्यवस्था में हमने परंपरागत उन रूढ़ियों को तोड़ा है जो हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को गंदगी का, भगदड़ का, अव्यवस्था का, अराजकता का एक पर्याय बनाते थे। उससे अलग हट करके हम लोगों ने उसको व्यवस्था के साथ जोड़ा, सुव्यवस्था के साथ जोड़ा, सुरक्षा के साथ जोड़ा, उसे हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा और देखते ही देखते वैश्विक मंच पर कुंभ छा गया। कुंभ को यूनेस्को जैसी संस्थाओं को भी मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से कुंभ का ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ और इसने पर्यटन की संभावनाओं को प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज हर एक जनपद में कुछ न कुछ नए कार्यक्रम इस अवसर पर हो रहे हैं। कहीं पर परंपरागत धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के पुनरुद्धार की कार्रवाई चल रही है, कहीं पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम नए सिरे से आयोजित होने की एक नई होड़ प्रारंभ हुई है। लोगों के मन में अपने स्तर पर कार्य करने का जो एक नया जज्बा प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, इसका परिणाम है 20 करोड़ की आबादी का प्रदेश होने के बाद भी कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर एक मॉडल दिया है। और ये मॉडल इस बात का है कि हम लोग विपरीत परिस्थितियों में, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हमें 3 वर्ष में जितना अवसर मिला हमने उतना किया, लेकिन इस सब के बावजूद कोई आपदा आती भी है, हम लोग अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, टीम वर्क के बल पर इस आपदा का मुकाबला करेंगे और अपने एक एक जान को बचाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश ने यह प्रदेश के अंदर करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नया, कुछ देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर हर वृद्ध महिला को जो निराश्रित है उसे हम वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर हर एक निराश्रित महिला को हम निराश्रित महिला पेंशन दे रहे हैं। दिव्यांग जनों को जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन्हें हम पेंशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हर एक फील्ड में कार्य करने वाले लोगों के लिए एक मंच मिल रहा है और हर एक व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश जिस देश के अंदर जो सम्मान प्राप्त करने का हक रखता था, वह भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक फील्ड का नागरिक, हर एक विभाग का जो भी हमारी टीम है, वह उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसे वह स्थान देने का कार्य कर रहा है। आज यही कारण है कि प्रदेश की हर एक योजना आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब हम लोग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के 4th संस्करण के कार्यक्रम के साथ आज जुड़ रहे हैं, मैंने देखा है कोरोना जब प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन लगाने की उस समय की आवश्यकता थी। त्वरित निर्णय ने
देश को एक महासंकट से बचाया। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि देश के अंदर वैक्सीन आ चुका है। वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है। 15 जून को पहले चरण में 22,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगवाया। पहले चरण के दूसरी तिथि को यानी 22 जनवरी को 1,01,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। अभी 28 और 29 को फिर से हम लोग वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को उपलब्ध करवाएंगे। हम द्वितीय चरण में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दिलवाने का कार्य करेंगे। तो वैक्सीन कोरोना के संक्रमण को बचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम हम सबके लिए है और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज न केवल भारत के अंदर सामान्य जनजीवन की दिनचर्या एक बार फिर से पटरी पर आई है, बल्कि भारत के नागरिकों को बचाने के साथ ही अब दुनिया के अंदर भी यह वैक्सीन पहुंच रहा है। कल ब्राजील के राष्ट्रपति का जो धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उन्होंने व्यक्त किया है, वह आयोजन आपने देखा होगा कि उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को अपने हाथ में रख करके संजीवनी बूटी से तुलना की है भारत के वैक्सीन की, कि यह ब्राजील के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। संजीवनी बूटी ने जैसे लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया था, ऐसे ही भारत का वैक्सीन ब्राजील के